सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी की एक और बेहतरीन क्लास हाजिर है, जो इसमें हम बात करने वाले 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए जो आपके सीईटी का है, जो फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लाए हैं आपके लिए। राजस्थान जीके के हैं जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और अंत में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो सोमदेव, जैता, रणछोड़ भट्ट या फिर अत्रि कवि। तो सभी को राइट आंसर बताना है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे वो थे अत्रि कवि। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते अगले सवाल की मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या फिर गोकुलपुरा। तो देखिए, सभी को राइट आंसर बताना है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराटनगर कहाँ है वर्तमान में? जयपुर जिले में है। ठीक है, जयपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल है। देखिए, ये लिख दिया है मैंने, विराटनगर वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। अगले सवाल की दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? देखिए, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी हुआ था। ठीक है, 1582 ईस्वी जब दिवेर की युद्ध हुआ था, उसके पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो क्या थी? तो गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड थी। तो वो आपकी थी कौन सी? चावंड थी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? तो ईडन, सोवर्स, मैकमोशन या फिर मॉरिसन। देखिए, जो ईडन थे, ईडन ये कहाँ के थे? ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन? ईडन। सोवर्स कहाँ के थे? मेवाड़ के। सोवर्स थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोशन कहाँ के थे? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन? मैकमोशन। पीछे बचा है मॉरिसन, जो कि आपके भरतपुर की हो जाएगी। कहाँ के? भरतपुर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? जब खिलजी सेना ने रणथंभौर जब अमीर पर आक्रमण किया था, तो उसके अमीर के विरुद्ध के मुस्लिम सेना का जो सेना नायक था वो कौन था? तो नुसरत खां था, खिजर खां था, उल्लू खां था या फिर सुल्तान खां था? तो वो था आपके उल्लू खां। ठीक है, जिसने भी सी ऑप्शन को करेक्ट किया है उसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीईटी, एलडीसी या फिर रीट एग्जाम के लिए आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, उसके साथ साइंस की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन लिए गए हैं। और राजस्थान जीके में आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 40 से 50 पेज की ये पीडीएफ है। ठीक है, जिसका चार्ज ओनली 50 रुपीज़ है। तो इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट जरूर करिए अगर आपको चाहिए तो। जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश बनाई गई? देखिए, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसको कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई? तो सत्यनारायण राव कमेटी, यहाँ पे कमेटी कर देना, कॉमेडी हो गया। ठीक है, फजल अली आयोग, शंकर देव राय कमेटी या फिर राजीव पुनर्गठन आयोग। तो ये की गई है सत्यनारायण राव कमेटी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीकानेर पर्यावरण के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर पर्यावरण के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल, मगाराम वैद्य, रमेश चंद्र ओझा या फिर जय नारायण व्यास। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को कमेंट करके ही बताना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मगाराम वैद्य। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे मेगाराम या फिर मगाराम आ जाए तो भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थापना इसकी कब की गई है? बीकानेर पर्यावरण की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ पे की गई? कोलकाता में की गई। ठीक है, कलकत्ता में की गई है। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अजमेर में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथे के द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा,
हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा या फिर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि चेंजिंग हो सकती है, तो गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई है विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। आपका पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न मैंने शायद पहले भी कराया था कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना, हाँ, मतलब कब की गई थी, और इसमें पूछ रहा है कि किसने की थी। तो राय सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन या फिर दुले राय ने। तो ये की थी कब, मतलब किसने? दुले राय ने, ठीक है। अब कमेंट करके आपको बताना है कि ये कब की थी। एक बार कमेंट करके बताना है कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुले राय ने कब की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले साइड मैंने करा दिया था। इसी वीडियो में पहले मैंने बताया था कि मेवाड़ का मैराथन जो कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को 1582 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और भी है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। अगले सवाल की हरभुजी का प्रमुख स्थान है। हरभुजी का जो प्रमुख मुख्य स्थान है वो कहाँ है? तो बुंडेल है, आसिंद है, बेंगटी या फिर रामदेवरा। तो देखिए हरभुजी का पूछा है, तो हरभुजी का जो प्रमुख स्थान है वो बेंगटी फलोदी में है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। कोड़ामार होली खेली जाती है कहाँ? मतलब ये श्री मावार जी की शेखावटी में, भिनाई में या फिर सांगोद में। कोड़ामार होली खेली जाती है, तो ये खेली जाती है भिनाई, ठीक है। भिनाई अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है। आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आगे भी आपको डेली रेगुलर क्लासेस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए, कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, नथ, भोगली या फिर अंगूठिया। जो कान में पहना जाता है, कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो कान में पहना जाने वाला आभूषण है इनमें से अंगूठियाँ हैं, ठीक है। अंगूठिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? कानों में पहने जाने वाले आभूषण है कर्णफूल है, पीपल पत्रा है, फूल झुमका है, अंगूठिया है, झेला है, लटकन है, टोटी। ये सभी कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। चलिए, इनसे बार आपको नहीं पूछेगा आभूषण में। राजस्थान में चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। देखिए राजस्थान में जो चित्रकला है उनको राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने, श्रीधर अंगारे ने, मोतीचंद ने, एरिक डिक्सन ने। तो ये दिया है किसने? रामकृष्ण दास ने। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लकुलिस मंदिर स्थित है, काफ़ी अटपटा सवाल की लकुलिस मंदिर स्थित है बाड़मेर में, अजमेर में, उदयपुर में, दौसा में। तो ये लकुलिस मंदिर है, ये महादेव जी का मंदिर है जो कि उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। 13 तारे नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 तारे नृत्य जो किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। जो सांप्रदायिक सद्भावना रहती है इसमें, तो वो हो जाएगा आपके रामदेव जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रामदेव जी का मेला कहाँ? रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर में, ठीक है। रूपायन संस्थान की स्थापना, रूपायन संस्थान की स्थापना की जगजीत सिंह ने, कोमल कोठारी ने, कृपाल सिंह शेखावत, विश्व मोहन भट्ट ने। तो रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? ये की थी कोमल कोठारी ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राधाष्टमी, शीतलाष्टमी, दुर्गाष्टमी, नेवलाष्टमी। जो देखिए चैत्र की जो कृष्ण अष्टमी होती है उनको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? किसका त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपके शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, लोहागढ़। मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, राजसमंद में है। आपका पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर।
चलिए, वीर बिग्गा जी के पिता का नाम क्या था? वीर बिग्गा जी के पिता का नाम क्या था? सभी को राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहन राव। ठीक है, वीर बिग्गा जी के पिता का नाम मोहन राव था। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की यहाँ पे टेस्ट सीरीज संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके सीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कि आपके 20 में से कितने राइट हुए। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में।